हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा रज़ी है, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल्स बंजारा हिल्स। आज हम एवी फिस्टुला या डायलिसिस फिस्टुलास के बारे में बात करने वाले हैं। डायलिसिस फिस्टुलास सीकेडी पेशेंट्स के लिए बहुत ही अहम तरीन चीज़ होते हैं। इनका सही चलना और सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है सीकेडी पेशेंट्स की ज़िंदगी के लिए। ये जितना लंबा चलते हैं, सीकेडी पेशेंट्स की ज़िंदगी उतनी ही लंबी होती है। इसीलिए इसका सही से मेंटेनेंस करना और सर्वेलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। सर्वेलेंस और मेंटेनेंस इसका कैसा कर सकते हैं? दो तरीके हैं इसके। एक सर्वेलेंस जो आपके वैस्कुलर स्पेशलिस्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं हर महीने पर आकर आप अपना फॉलोअप करवाएं, जिसमें हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर देखते हैं कि अगर रग कहीं छोटी हो रही है तो उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ मॉनिटरिंग होती है जो पेशेंट्स और उनके अटेंडर्स कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग पेशेंट के डायलिसिस के दौरान पंप स्पीड चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ कमी हो रही है तो तुरंत अपने वैस्कुलर सर्जन के पास जाकर चेकअप कराएं। दूसरी चीज़ ये होती है थ्रिल फील करने की, जो उनके हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं फिस्टुला पर। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो नीडलिंग जो होती है सही हो रही है या मुश्किल हो रही है नीडलिंग में, या डायलिसिस हो गया बाद जब नीडल निकालते हैं ज़्यादा देर ब्लीडिंग हो रही है। ये सब चीज़ देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायलिसिस एक्सेस सही चल रहा है या नहीं। डायलिसिस इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है डायलिसिस एक्सेस में, उसको तुरंत सही कर वापस नॉर्मल यूज़ में लाने के लिए। इंटरवेंशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है परक्यूटेनियस फिस्टुलोप्लास्टी और दूसरा होता है ओपन साल्वेजेस। परक्यूटेनियस फिस्टुलोप्लास्टी हम जब करते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि कुछ कहीं रग छोटी हो गई है, तो उसको हम बलून से बड़ा कर वापस नॉर्मल साइज ही करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका सबसे आसान तरीका होता है और हम चाहते हैं कि मेजॉरिटी ये चीज़ कर सके। अगर परक्यूटेनियस फिस्टुलोप्लास्टी नहीं होती है और पेशेंट ज़रा लेट आता है, तो उस दौरान ये होता है कि वो रग छोटी होकर वहाँ पर क्लॉट होकर फिस्टुला बंद हो सकता है। इस वजह से हमें फिर वहाँ पर वो फिस्टुला को ओपन करना होता है और क्लॉट निकाल कर फिर जो जहाँ भी छोटा हुआ है वहाँ पर बलून एंजियोप्लास्टी करके फिर वापस बड़ा करना पड़ता है। ये ज़रा लंबा प्रोसीजर है, मगर ये भी काम कर सकता है। हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो लोग मंथली फॉलोअप्स में रहें, ताकि अगर कहीं रग छोटी हो रही है तो जब का जभी उसको बड़े करने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि पूरा फिस्टुला बंद हुए बाद ओपन करके रिपेयर करने की। ये जो फिस्टुलोप्लास्टी या फिर ओपन साल्वेजेस है, कभी कभार पेशेंट्स को रेगुलर और रूटीन कराना पड़ता है, जैसे कि हर 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स बॉडी। इसी वजह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर सर्वेलेंस और रेगुलर सर्वेलेंस एंड ऑल्सो पेशेंट और अटेंडर्स की मॉनिटरिंग। थैंक यू।